नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने मोहम्मद रफ़ीक। जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्याधीश होंगे और उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद से हिमाचल हाई कोर्ट स्थानांतरित किया गया है। हिमाचल के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश आर मलिमत को अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मोहम्मद रफ़ीक राजस्थान के मूल निवासी हैं। उनका जन्म 25 मई 1960 को हुआ। मोहम्मद रफ़ीक ने जयपुर यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री लेकर 24 की उम्र में राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी। 15 मई 2006 को वह राजस्थान हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुए और 2 बार अलग अलग समय पर राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगली खबर है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के फाइनल नतीजे जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 802 का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने एक पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और यह जानकारी आयोग के सचिव जितेंद्र कंवर ने दी है। उन्होंने बताया कि एक पद को भरने के लिए 1803 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 1410 ही सही पाए गए थे और लिखित परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी 2021 को किया गया है। इसमें 674 ने भाग लिया जबकि अन्य अनुपस्थित रहे। निर्धारित सभी मापदंड पूरा करने के बाद रोल नंबर 8020011199 नाम प्रवीण कुमार को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। अगली खबर है, बागवानी में छाया हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में आधुनिक तरीके से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की ओर से पोषित बागवानी विकास परियोजना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में हिमाचल का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस परियोजना के तहत HPMC, बागवानी विभाग व अन्य नोडल एजेंसियों ने निर्धारित लक्ष्य से 77% अधिक का लक्ष्य हासिल किया है। विश्व बैंक ने बागवानी विकास परियोजना की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की है। शिमला से 2 दिनों तक सभी एजेंसियों ने विश्व बैंक के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इन 2 दिनों में पहले चरण की समीक्षा की गई और दूसरे चरण की समीक्षा अगले हफ्ते की जानी है। 2 दिनों तक चली इस समीक्षा में वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि हिमाचल में बागवानी विकास परियोजना के तहत किए गए कार्यों से संतुष्ट थे। खास बात यह है कि विदेशों से आयातित पौधों की सर्वाइवल रेट में सुधार देखा गया है। अगली खबर है, दाखिले की लास्ट डेट आज। प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर और संबंधित शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर जो कि आज है। पात्र विद्यार्थी बीटेक डायरेक्ट व लेटरल एंट्री, बी फार्मेसी लेटरल एंट्री, बी आर्क, MBA और MBA SCA, एस फार्मेसी व PG डिप्लोमा योग विषयों में दाखिला लेने के लिए 18 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त विषय में दाखिला लेने से विद्यार्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग 20 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जिसका शेड्यूल तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। खेल, रक्षा और पिछड़ा क्षेत्र के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को दस्तावेज की जांच करवाने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय के दहड़ी परिसर में 20 को आना होगा। इसके अलावा 20 से 22 सितंबर तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को फॉर्म में जमा 2 डिप्लोमा व राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंक या प्रतिशतता को ऑनलाइन संपादन करने का समय दिया जाएगा। अगली खबर है, सुंदरनगर में मूक बधिर बच्ची से दुष्कर्म। विशेष छात्राओं के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सुंदरनगर की एक नाबालिग छात्रा दुष्कर्म का शिकार हो गई है। मूक बधिर छात्रा के साथ कहाँ यह घिनौनी हरकत हुई है, इस बात को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। दुष्कर्म का शिकार हुई बालिका 6 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। प्राथमिक जांच में मामला बालिका के साथ उसके गांव में ही हुआ दिख रहा है और नाबालिगा छात्र को जोनल अस्पताल मंडी में उपचार के लिए शुक्रवार को लाया गया, जहां पर चेकअप के बाद नाबालिगा 6 महीने की गर्भवती पाई गई। वहीं महिला थाना मंडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला उजागर होने के बाद पुलिस थाना सदर मंडी में स्कूल के प्रिंसिपल सहित अन्य स्टाफ को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। अगली खबर है, लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की गहरी समझ हासिल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है CAG। ये शब्द राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हैं। 4 दिवसीय शिमला दौरे पर तीसरे दिन शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे 2018 और 2019 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस
अवसर पर उन्होंने कहा, मुझे सूचित किया गया है कि भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के रूप में CAG को संयुक्त राष्ट्र जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण बहुपक्षीय निकायों की लेखा परीक्षा जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 18 महीने देश के लिए बहुत कठिन रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकार ने संकट को कम करने और गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न वित्तीय उपाय किए हैं। इन्हें अक्सर पैसे के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हमारे बच्चों और उनके आगे बढ़ने वाली पीढ़ियों के लिए उधार लिया गया था। हम उनके ऋणी हैं कि इन दुर्लभ संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग किया गया है और गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। इसमें CAG की बहुत अहम भूमिका है। अगली खबर है, हिमाचल में 3 साल में दोगुनी बढ़ गई वरिष्ठ नागरिकों से अपराध की घटनाएं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 सालों में वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाली अपराध की घटनाओं में दोगुने से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के साल 2020 के जारी किए गए डेटा में यह बात सामने आई है। रिकॉर्ड के अध्ययन में पता चला है कि साल 2018 में जहां विभिन्न तरह से 195 और 2019 में 166 मामले दर्ज हुए थे, वहीं साल 2020 में यह बढ़कर 394 हो गए हैं। इन मामलों में चोरी से लेकर गंभीर घायल करने और दुष्कर्म, धोखाधड़ी और अन्य तरह के अपराध भी शामिल है। यह तब है जब वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस के आला अधिकारी विशेष अभियान और विशेष तवज्जो देने की बात कहते रहते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग के साथ होने वाले अपराध के मामलों में भी इजाफा हुआ है। साल 2018 की तुलना में साल 2020 में 121 मामले ज़्यादा दर्ज किए गए। अगली खबर है, विदेशी सेब के पौधे बेचने वाले 3 नर्सरियों पर पाबंदी। विदेशी सेब के पौधे बेचने वाले 3 नर्सरियों पर विभाग ने पाबंदी लगा दी है। उद्यान विभाग ने सेब के पौधे आयात करने के सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। ये पौधे विदेशों से 1 साल तक क्वारंटाइन किए गए थे और गलत तरीके से बागवानों को बेचे जा रहे थे। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 में शिकायत के बाद विभाग हरकत में आया और सोशल मीडिया पर सेब के पौधों का प्रचार करने वालों पर नकेल कसी है। हिमाचल सरकार नर्सरी एक्ट 2015 के तहत कार्रवाई की गई है और बागवानी विभाग के निदेशक JP शर्मा ने कहा कि विदेशों से आयातित सेब के पौधे बिना क्वारंटाइन के बागवानों को बेचे जा रहे थे। इसमें बगीचों में वायरस आने का खतरा रहता है और अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की तो पता चला कि नियमों के विपरीत जाकर सेब के पौधे बेचे जा रहे हैं। इसके बाद विभाग ने इन नर्सरियों पर रोक लगा दी है और विदेशों से सेब के पौधे आयात करने के लिए जारी सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिए हैं। तो ये